गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 4th क्लास की मैथ की बुक हंसते खेलते का चैप्टर 9 मीना और पिंकी की तराजू का पेज नंबर 125, 126 और 127 अच्छी तरह से समझेंगे और इस पर दिए गए सभी सवाल भी हल करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। समझदार मछली। देखिए मछली कैसे समझदार है। एक बार की बात है, पता है आपको, एक बगुले ने एक मछली को चोंच में पकड़ लिया। मछली तड़फने लगी और सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। अचानक उसे कुछ सूझा। बगुले से बोली, मैंने सुना है कि तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। तुम्हारा वजन है 840 ग्राम और मेरा वजन है 125 ग्राम। तो मेरा और तुम्हारा वजन मिलाकर कितना हो जाएगा? अब बगुला क्या था? बगुला तो गणित में अच्छा था, इसलिए उसने खुशी खुशी जवाब देने के लिए अपनी चोंच खोली। फिर क्या हुआ बताओ बच्चों? जब उसने चोंच खोली तो क्या हुआ होगा? हाँ शाबाश, बताओ। हाँ, चोंच खोलने पर मछली छूटकर भाग गई होगी, है ना? और कहाँ गई होगी वो? पानी में कहीं पर छुप गई। और बगुले के दिमाग में क्या उत्तर आया होगा? बगुले के दिमाग में 965 ग्राम उत्तर आया होगा, यानी कि 965 ग्राम। कैसे पता है? बगुले का जो वज़न है कितना है? 840 ग्राम और मछली का 125 ग्राम। दोनों को जोड़ दिया, हो गया 965 ग्राम। अब आगे है हमारा पेज नंबर 126। देखिए यहाँ पर देखो, इस तस्वीर को क्या दिखाई दे रहा है? बगुला है और मछली है, और मछली उसके चोंच से निकलकर पानी के अंदर जा रही है ना? अब आगे देखिए, एक सवाल और भी है बच्चों अब आपके लिए। यहाँ पर क्या है? ये हाथी है, और क्या कहता है ये हाथी? हाथी कहता है कि मेरा वजन 475 किलोग्राम और 725 ग्राम है, और मेरे बच्चे का वजन 176 किलोग्राम 520 ग्राम है। हम दोनों का वजन कितना है? तो देखिए यहाँ पर समझा भी रखा है, मैं बताता हूँ, ठीक है? यहाँ देखो, तुम दोनों का कुल वजन अब ये बता रहा है। देखो, रैबिट है ना यहाँ पे, ये रैबिट बताएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले तो लिखना सीखो बच्चों। जब हमें इस तरह से किलोग्राम और ग्राम दोनों में ही इस तरह से वज़न करना होता है, जोड़ना होता है या घटाना होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर यहाँ एक साइड में किलोग्राम और ग्राम ज़रूर लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए हाथी का वज़न, तो हाथी का वज़न लिख दिया पहले हमने। कितना है? 775 किलोग्राम 725 ग्राम, ठीक है? अब हाथी के बच्चे का वज़न भी लिख देंगे इसी तरह से, 176 किलोग्राम 520 ग्राम लिख दिया। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे और नीचे यहाँ लिखेंगे दोनों का कुल वज़न, ठीक है? देखो इसको जोड़ के, 5 में 0 जोड़ दिया, 5, 2 और 2 4, 7 और 5 12 होते हैं ना? तो 12 का 2 और 1 हासिल लगी यहाँ पर। अब देखो 5 और 6 11 और 1 हासिल, कितनी हो गई? हाँ शाबाश, 12 हैं। तो 12 का 2 ऊपर फिर लग गई 1 हासिल, और 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगी 1, 4 और 1 हासिल 5 और 1 ये 6। तो कितना हो गया दोनों का वज़न? 652 किलोग्राम 245 ग्राम। आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे देखिए। अब इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, शाबाश। इस वाले चित्र को देखो, या यहाँ पर एक दुकानदार है ना? वो कह रही है कि क्या आप मेरी मदद करोगे? करोगे ना सभी बच्चे मदद? हाँ, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है। ये कह रही है कि मेरे पास 25 किलोग्राम चीनी थी और मैं 42 किलोग्राम चीनी और ले आई। अब मेरे पास कुल कितनी चीनी हो गई? तो बच्चों बता सकते हो कितनी चीनी हो जाएगी? हाँ शाबाश। क्या करना है हमें? सबसे पहले मैंने बताया था ना
एक जगह पर तो हमें लिखना है किलोग्राम, सबसे पहले यही लिखना है, और यहाँ पर लिख देंगे हम ग्राम। आ गया समझ में? अब देखो ये क्या कह रही, मेरे पास 25 किलोग्राम चीनी थी, यानी कि पहले चीनी थी ना, तो पहले चीनी थी ऐसे लिख देंगे, पहले चीनी थी। देखिए अब बताइए कितनी थी पहले चीनी? हाँ शाबाश, कैसे लिखेंगे हम इसको? कितने ग्राम? 25 किलोग्राम थी, और ग्राम में कितनी थी बताओ? ग्राम में शाबाश 0 0 0, कुछ भी नहीं थी, है ना। अच्छा अब कह रही है मैं 42 किलोग्राम चीनी और ले आई, तो वो खरीद कर लेके आई ना, है ना। कितनी खरीदी उसने? तो हम लिखेंगे यहाँ खरीदी गई चीनी। ठीक है, अब कितनी खरीदी? 42, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 42, और ग्राम में कुछ भी नहीं है ना। अब ये कहती अब मेरे पास कुल कितनी चीनी हो गई? कितनी चीनी हो गई बच्चों? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुल पूछा है ना, तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कुल चीनी। ठीक है, टोटल करना होता है ना, तो हम कुल लिख देते हैं। 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, और ये देखो 5 और 2 कितने हो गए? 7, और 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो हमारे पास कितनी हो गई बताओ चीनी? 67 किलोग्राम। हमारा आंसर कितना आएगा? 67 किलोग्राम, यानी 67 किलोग्राम। आ गया समझ में बच्चों? अब देखो, अब यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन। मैंने बाजार से, फिर यही दुकानदार बोल रही है कि मैंने बाजार से 60 किलोग्राम 850 ग्राम चावल तथा 25 किलोग्राम 150 ग्राम बाजरा खरीदा। बताएं दोनों का कुल वजन कितना होगा? तो बताओ बच्चों, पता है आपको? कैसे निकालेंगे? वही तरीका, यहाँ पर हम लिखेंगे किलोग्राम, और एक साइड में लिख देंगे हम ग्राम। आ गया समझ में? अब देखो ये कहती है कि इतने तो चावल लेके आई और इतने किलोग्राम ग्राम क्या लेकर आई हो? बाजरा। तो दोनों का वजन दे रखा है ना इसने, तो सबसे पहले हम चावल का वजन लिखेंगे यहाँ पर। चावल का वजन देखिए कितना है बताओ? 60 किलोग्राम, और कितने ग्राम है? 850 ग्राम, है ना। अच्छा जी, और बताओ अब आगे क्या है? बाजरा। बाजरे का वजन देखना है हमें। बाजरे का वजन, ठीक है। अब देखो बाजरे का वजन कितना है? 25 किलोग्राम और 150 ग्राम। आ गया समझ में? कुल वजन कहाँ है ना, तो दोनों का कुल वजन, दोनों का भी लिख सकते हैं और अकेला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कुल वजन कितना हो गया? क्या करना है हमें? ये हमें जोड़ना है, जैसे हमने ऊपर वाला जोड़ा था ना, ये साइन भी लगा लेना बच्चों, ये भी ज़रूरी होता है ना। तो हमें इनका जोड़ करना है। अब देखिए 0, 5 और 5 10, 10 की 0, हांसी लगी 1, 8 और 1 9, और 1 कितना हो गया? 10। उसके बाद फिर 1 हांसी लगी, और ये 1 और 5 कितना हो गया? 6, और 6 ये हैं यहाँ पर, है ना। 6 और 2 8। आ गया समझ में? कितने किलोग्राम हुई बताओ? 86। कितने किलोग्राम? शाबाश बोलो, 86 किलोग्राम ऐसे लिखेंगे हम। आ गया समझ में? ये हमारा आंसर आ गया कि दोनों का कुल वजन कितना हुआ? 86 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए आगे ये वाला सम देखो, क्या दे रखा है इसने कि मैंने 19 किलोग्राम 500 ग्राम चने की दाल, 22 किलोग्राम 250 ग्राम अरहर की दाल और 36 किलोग्राम 150 ग्राम मूंग की दाल खरीदी। बताए कुल कितनी दाल खरीदी? तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कैसे लिखोगे? शाबाश बताओ। किलोग्राम लिखोगे, है ना। सबसे पहले हम
किलोग्राम लिखेंगे और एक साइड में हम ग्राम लिख देंगे, है ना। क्या क्या खरीदा उसने? सबसे पहले चने की दाल खरीदी, चने की दाल, ठीक है ना। कितनी खरीदी? 19 किलोग्राम, यहाँ 19 लिख देंगे, और 500 ग्राम, तो ये 500 ग्राम हो गई। फिर क्या खरीदा उसने? अरहर की दाल खरीदी, अरहर की दाल, देखिए कितनी? 22 किलोग्राम, तो हम इनके नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर है 250 ग्राम, अरहर की हो गई। अब है मूंग की दाल, है ना, मूंग की दाल कितनी खरीदी बताओ? शाबाश, 36 किलोग्राम। बच्चों एक और बात ध्यान रखनी होती है आपको कि ये आप जो भी नंबर्स लिखेंगे नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए, ठीक है, तो हमें जमा करने में घटा करने में दिक्कत नहीं होती। ये है 36 किलोग्राम और 150 ग्राम, आ गया ना। अब फिर इसने पूछा है बताएं कुल कितनी दाल खरीदी, ठीक है ना, पूछ रहा है ना कि कुल कितनी दाल खरीदी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ? कुल खरीदी गई दाल, ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों का कुल वजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चने की दाल, ये अरहर की दाल, ये मूंग की दाल, अब है तीनों का वजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों का कुल वजन। देखिए अब क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे। तो बच्चों ये ऐड आपको खुद करनी है, अब इसमें मैं ऐड करके नहीं दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐड आप खुद कर लीजिए। और बच्चों आज इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको करवा रही हूँ, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से आगे के सवाल भी समझाऊंगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।